हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज के वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री सेकेंड, इसके यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो यूनिट वाइज जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले अगर आप इनको अच्छे से लर्न कर लेंगे एंड उसके बाद में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उन्हें अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, तो क्या होगा, अगर आप ये दोनों काम कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में डेफिनेटली बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। एंड इनको अगर आप अच्छे से याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स एंड साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आंसर्स, तो डेफिनेटली आपका एग्जाम में जो है बहुत ही अच्छा स्कोर रहेगा। ठीक है, इससे पहले हम लोग फार्माकोलॉजी सेकेंड एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकेंड की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो आप जा करके चेक कर सकते हैं। अब इसके अलावा क्वेश्चन पेपर विद सोल्यूशन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स, उनकी वीडियोस भी जल्दी आएंगी, तो वो आप जा करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ जा करके PDF ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा एंड उससे क्या होगा कि आपको पढ़ने में थोड़ी सी आसानी होगी। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यूनिट फर्स्ट जो है हमारी, इसके अंदर से क्या क्या क्वेश्चन या टॉपिक्स जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन सिक्किमिक एसिड पाथवे। तो जो सिक्किमिक एसिड पाथवे आता है, इसे एक्सप्लेन करना जो है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स या 10 मार्क्स के अंदर जनरली पूछा जाता है। अगर 5 मार्क्स के अंदर हमसे सिक्किमिक एसिड पाथवे पूछा जाएगा तो इसके अंदर क्या होगा, सिंपली हमें सिक्किमिक एसिड पाथवे की जो कंप्लीट पाथवे है वो ही ड्रॉ करना होगा। लेकिन अगर सिर्फ सिक्किमिक एसिड पाथवे 10 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है तो वहाँ पर हमें कंप्लीट पाथवे भी ड्रॉ करना है, उसके अंदर एक एक स्ट्रक्चर जो है वो भी अच्छे से ड्रॉ करना है एंड उसे एक्सप्लेन भी करना है बाद में कि उस पाथवे के अंदर क्या क्या किस तरीके से स्टेप्स जो है वो होते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन अमीनो एसिड पाथवे। तो अब अमीनो एसिड पाथवे के ऊपर एक नोट हमें यहाँ पर लिखना है। तो अमीनो एसिड पाथवे जो है जनरली 5 मार्क्स के अंदर ही पूछा जाता है, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन ही बनता है। इसके अंदर हम लोग स्ट्रक्चर वगैरह जो है अमीनो एसिड्स के या फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, उन सब के हम स्ट्रक्चर्स यहाँ पर ड्रॉ नहीं करते, तो ये क्वेश्चन जनरली 5 मार्क्स के अंदर ही पूछा जाएगा और उसके अंदर हमें कंप्लीट पाथवे जो है वो बनाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द यूटिलाइजेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ बायोजेनेटिक स्टडीज़। तो बायोजेनेटिक स्टडीज़ के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन करी जाती है उसके अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो है उनका क्या रोल रहता है, वो चीज़ हमें इस टॉपिक के अंदर बतानी होती है। तो ये क्वेश्चन भी हर बार एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा ही जाता है एंड मेनली ये क्वेश्चन जो ये भी 5 मार्क्स का बनता है। 5 मार्क्स के अंदर अगर ये पूछा जाएगा तो हम उसे थोड़ा सा ब्रीफ के अंदर लिखेंगे एंड अगर यही क्वेश्चन 10 मार्क्स में पूछा जाएगा तो वहाँ पर हम जो है इसको कम्प्लीटली डिटेल के अंदर लिखेंगे कि सबसे पहले आइसोटोप्स क्या होते हैं, देन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होते हैं, बायोजेनेटिक स्टडीज़ क्या होती हैं एंड देन उसके बाद में जो ट्रेसर टेक्निक है उसके बारे में अच्छे से डिटेल के अंदर जो हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट के अंदर से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही 3 टॉपिक्स रहते हैं, सिक्किमिक एसिड पाथवे, अमीनो एसिड पाथवे एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ बायोजेनेटिक स्टडीज़। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर से ये तीनों टॉपिक हमें ज़रूर अच्छे से पढ़ के और याद करके जाने होते हैं। नाउ नेक्स्ट आती है सेकेंड यूनिट। तो सेकेंड यूनिट जो है इसका सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है एग्जाम के अंदर। तो अब हम अगर देखें तो सेकेंड यूनिट हमें बहुत ज़्यादा बड़ी लगती है, लेकिन अगर हम उसे शॉर्ट में लिखें, जैसे जितने भी हमारे पास एल्केलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, वो सारी कैटेगरीज दी गई हैं, तो उसके अंदर जितने भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं उन्हें हम एक तरफ लिख लें, देन उसके बाद में उनका बायोलॉजिकल सोर्स हम एक जगह लिख लें, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक जगह लिख लें एंड लास्ट में अगर हम उनके यूजेस, इन चीज़ों को हम एक जगह लिख करके एक टेबल बनाएंगे तो 4 से 5 पेजेस के अंदर ये टेबल हमारी बन जाएगी, उसे हम ईजिली लर्न कर सकते हैं। तो एक तरफ तो हम इसके नोट्स लिखेंगे, एक पेज में एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट, तो 31 पेजेस के हमारे नोट्स बनते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इसको 3 से 4 पेजेस के अंदर कवर कर देंगे तो ये हमें बहुत ही ईजिली लर्न हो जाएगी। तो एक तरीके से अगर आप सेकेंड यूनिट को पढ़ेंगे तो वो ईजिली आपकी कंप्लीट हो जाएगी, यानी सबसे ज़्यादा वेटेज वाली यूनिट भी होती है, तो इसलिए इसे पढ़ के जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब इसके अंदर से क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आएगा डिफाइन, क्लासीफाई एंड गिव केमिकल टेस्ट ऑफ फॉलोइंग। तो यहाँ पर क्लासेस जो है जैसे एल्केलॉइड्स, वॉलेटाइल ऑयल्स, तो इन क्लासेस की सबसे पहले डेफिनेशन हमें आनी चाहिए, देन इसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन आना चाहिए, देन इनके कम से कम 5 केमिकल टेस्ट जो है वो हमें अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, तो ये किस किस के पूछे जाते हैं, एल्केलॉइड्स के, वॉलेटाइल ऑयल्स के, टैनिन्स के, रेजिन्स के एंड ग्लाइकोसाइड्स के। ठीक है, इन 5 के जो है डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन एंड केमिकल टेस्ट जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड थेरापेटिक यूजेस ऑफ फॉलोइंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनका बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड थेरापेटिक यूजेस जो है वो बहुत बार
पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं? सबसे पहला आता है विनका, देन रोवोल्फिया, देन अफीम, देन लिक्वराइस, देन डिजिटालिस, देन क्लोव, देन सिनेमन, देन गूगल, देन एसोफर्टिडा, देन सेना, देन एलॉयज एंड देन टैक्सेस। ठीक है, ये वाले जो हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो इनका जो है इनके तो बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, थेरापेटिक यूजेस हमें अच्छे से पता होने चाहिए। सो सेकेंड यूनिट के अंदर से ये 2 क्वेश्चंस एंड ये जो है ये क्लासेस एंड ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए हमारे पास रहते हैं। नाउ नेक्स्ट आती है थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट के अंदर मेनली हमारे पास क्या टॉपिक है कि हमें आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस जो है वो कुछ कंपाउंड्स का पढ़ना है। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस, वो इन सब कंपाउंड्स के होते हैं। तो इनके तो हमें आने ही चाहिए। ठीक है, सो क्वेश्चन हमारे पास क्या बन जाएगा? राइट डाउन द मैथड ऑफ आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ दीज कंपाउंड्स। तो अगर सिर्फ आइसोलेशन पूछा जा रहा है, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन पूछा जा रहा है, सिर्फ एनालिसिस पूछा जा रहा है, तो या तो 5 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन बन जाएगा या 2 मार्क्स के अंदर बन जाएगा। बट अगर तीनों ही चीज़ें पूछी जा रही है तो वो क्वेश्चन जनरली हमारे पास 10 मार्क्स के अंदर आता है। ठीक है, तो इन कंपाउंड्स के तो हमें तीनों ही चीज़ें आनी चाहिए, आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस। सबसे फर्स्ट आता है मेंथॉल, सेकेंड आता है ग्लिसरेटिनिक एसिड, थर्ड आता है एट्रोपिन, फोर्थ आता है रेजापाइन एंड फिफ्थ आता है कर्क्यूमिन। ठीक है, तो थर्ड यूनिट के अंदर से ये चीज़ें जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास रहती हैं। नाउ नेक्स्ट आती है फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट के अंदर हमारे पास कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं जिनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन, ये 2 चीज़ें जो है वो हमें अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन दोनों ही चीज़ पूछी जाती है, तो वो क्वेश्चन हमारे पास 5 या 10 मार्क्स के अंदर आता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिन कंपाउंड्स का रहता है वो है सेनोसाइड, डायोस्जेनिन, डिजॉक्सिन एंड एट्रोपिन। क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा राइट अ नोट ऑन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सेनोसाइड, इसी तरीके से डायोस्जेनिन, डिजॉक्सिन, एट्रोपिन। तो इनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किस तरीके से हो रहा है, मतलब इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसका सेनोसाइड का प्रोडक्शन किस तरीके से करा जाएगा एंड इसका यूटिलाइजेशन किस तरीके से होता है, मतलब जनरली इसके यूजेस क्या होंगे वो हमें यहाँ पर बताना होता है। देन 2 मार्क्स के अंदर डायरेक्टली इसका यूटिलाइजेशन पूछा जाता है, जैसे कि गिव यूटिलाइजेशन ऑफ फोर्सकोलिन, विनक्रिस्टिन। जैसे फोर्सकोलिन का यूटिलाइजेशन पूछ लिया जाएगा या फिर विनक्रिस्टिन का यूटिलाइजेशन जो है वो पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यूनिट 4 के अंदर से ये क्वेश्चन या टॉपिक्स जो है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट रहते हैं। नाउ लास्ट आती है यूनिट 5। यूनिट 5 के अंदर हमारे पास मेनली टॉपिक्स है, एक तो है एक्सट्रैक्शन, देन है क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, उसके अंदर से एक तो एक्सट्रैक्शन, देन उसके बाद में क्रोमेटोग्राफी जो है, ये 2 टॉपिक्स हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एक्सट्रैक्शन एंड एक्सप्लेन मैथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो पहले तो हमें ये बताना कि एक्सट्रैक्शन होता क्या है, उसके बाद में जो अलग अलग मैथड्स होते हैं एक्सट्रैक्शन के वो हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जनरली 5 मार्क्स का या फिर 10 मार्क्स का बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द रोल ऑफ डिफरेंट एनालिटिकल टेक्निक्स इन आइसोलेशन, प्योरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। तो अलग अलग एनालिटिकल टेक्निक्स जो है उनका क्रूड ड्रग्स के आइसोलेशन, प्योरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन के अंदर क्या रोल रहता है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें तीनों ही टेक्निक्स के बारे में लिखना होगा, क्योंकि पर्टिकुलर हमसे कोई टेक्निक यहाँ पर पूछी गई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो एक शॉर्ट नोट हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर लिखना है, तो इसकी डेफिनेशन, इसके टाइप्स एंड इसका रोल क्या रहता है आइसोलेशन, प्योरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन के अंदर, वो हमें यहाँ पर बताना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिफाई क्रोमेटोग्राफिक मेथड एंड राइट अ नोट ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स जो होते हैं उसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन लिखना है कि अलग अलग तरह के कौन कौन से क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स होते हैं। उसके बाद में क्रोमेटोग्राफी जो है इसका इंपॉर्टेंस क्या है उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट हमें यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, तो ये जो थे ये थे कंप्लीट यूनिट 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर टॉपिक्स। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया कि कंप्लीट फार्माकोग्नोसी सेकेंड में से हमारे पास यूनिट वाइज कौन कौन से क्वेश्चन या टॉपिक्स जो है वो इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इनका सोल्यूशन, इनका आंसर अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स की वीडियो भी आपको जल्दी ही मिल जाएगी हमारे चैनल पर, एंड क्वेश्चन पेपर विद सोल्यूशन की वीडियो भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। एंड नोट्स जो है वो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट perfectpharmacy.in पर आपको मिलेंगे। तो जब अपलोड हो जाएंगे वो बात आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दी जाएगी। ठीक है,
एंड ये वाली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ है ये भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें जो टॉपिक्स डिस्कस करने थे वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।